वो दाढ़ी और मूंछ बढ़ाने का राज क्या है सर? देखिए कोई राज नहीं है भाई। कुछ राज है सर? क्योंकि हमने आप सब लोगों को देख करके हमें को भी लगता है कि हमको भी थोड़ा रखना चाहिए, तो देखिए कि कैसे लगते हैं, और कोई राज नहीं है। लेकिन सर एक बात बताओ सर, पहले से ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। नमस्कार, मैं मधु सिन्हा पब्लिक 24 में आपका स्वागत करती हूँ। रूबरू के इस कार्यक्रम में मैं समाज के हर क्षेत्र के शख्सियत से आपको मिलाती हूँ। आइए आज मिलते हैं इस नई शख्सियत। आज हमारे साथ रूबरू कार्यक्रम में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता, विधायक, इनको कौन नहीं जानता है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है। आज सर रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे, आप इतने अनुभवी हैं सर, आपने झारखंड के लिए इतना किया सर, बहुत, तो आपको कौन नहीं जानता है सर, पूरा देश में जानता है। यहाँ तक कि मैं दिल्ली, बम्बई कहीं भी जाता हूँ तो भाई बाबूलाल मारंगी हैं, शख्सियत है सर। अभी जो आपने जो कोलेरी के बारे में जो 5 छठा बताया, अब तो सर सुनने के 13 लोग मरे हैं सर, तो उस पर कुछ बोलेंगे सर? देखिए जिस प्रकार से गरीब मजदूरों की जो मौत होती है वो दर्दनाक मौत होती है, वो देख करके बड़ी दुख होता है, तकलीफ होता है, दर्द होता है। इसलिए मैंने कहा कि वो 4-5 लोग जो सरकार जो आंकड़े बता रही है, 5 लोग मरे, उनके परिवार तो हम गए नहीं, कल खदानों तक गए, लेकिन छठा व्यक्ति जहाँ आकर के बताया कि हमारी पत्नी की मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, उनकी चेहरा को इस वक्त मैं देख रहा हूँ। और उस समय भी कल हमसे जब मिले और फिर उन्होंने बताया कि उनका 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप सोच सकते हो कि भाई कितनी दर्दनाक मौत है, और मरने के बाद भी जो परिवार के लोग हैं उनके सामने भी कितने दर्द है, छोड़ करके लोग गए। और ये पहली और आखिरी घटना नहीं है, पहले भी इस प्रकार की घटनाएं होती रही, लेकिन उसके बाद भी सरकार कोई संज्ञान नहीं। एक तो इलीगल अवैध तरीके से कोयला का उत्खनन हो रहा है, वहाँ कोयला माफिया संगठित गिरोह कि लोगों को वहाँ जान को जोखिम में डालते हुए लोगों को झोंक दे रहे हैं, खदानों में डाल दे रही है, और सुरंग बना बना कर लोग कोयले निकालते हैं। अगर लोगों को बाहर में ही 200-300 टका कमाने का कोई रोजगार के अवसर होता तो मैं समझता हूँ गरीब वहाँ नहीं जाते, अपनी जान को जोखिम में लोग नहीं डालते, लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं। क्योंकि वहाँ मैंने देखता हूँ, अगर आप भी देखे होंगे कि जैसे आप निरसा के बाद बड़ाकर नदी है जी, और बड़ाकर नदी के बाद ठीक मैथन के बाद उधर बंगाल है, तो बंगाल की ओर जाएंगे तो आप ढेर सारे उद्योगों के आपको कतार दुर्गापुर तक दिखाई पड़ेगी। चूँकि डीवीसी का एरिया है, डीवीसी का बिजली सस्ते मिलती है, तो उद्योग धंधा ढेर लगा, लेकिन झारखंड में जो लगे वो उद्योग धंधा भी बंद हो गया और सरकार को इस पर कोई चिंता नहीं है। अगर झारखंड में भी उद्योग धंधे उसके होता तो रोजगार के अवसर सृजित होते, लोगों को काम मिलते, कुछ को डायरेक्ट मिलते, कुछ को इनडायरेक्ट मिलते, तो फिर लोग इस प्रकार की जान को जोखिम में लोग नहीं डालते। तो इसलिए दर्द होता है, इसलिए तकलीफ होता है। और आश्चर्य तो ये होता है देख करके कि सरकार के संरक्षण में ये सारे काम चलते हैं, जो सारे लोग बताते हैं, वह खुलेआम लोग बताते हैं किस प्रकार से पैसे वसूला जाता है, कैसे पैसे लोगों से लिया जाता है, कैसे कोयला वहां से बाहर भेजा जाता है। उसमें कोयला खदान के जो क्या कहते हैं कंपनी के जो लोग हैं वो लोग भी शामिल हैं, जिला प्रशासन, थाना, पुलिस, सारे लोग शामिल हैं। यानी पूरा एक गिरोह मिल करके कोयला माफिया के साथ मिल करके कोयले की जिसको कहते हैं लूट या तस्करी या जो भी कहे उसको किया जा रहा है। तो ये बड़ा तकलीफ होता है सर। ये भाषा पर हो रहा है बहुत ज़्यादा, धनबाद, बोकारो और डुमरी में नहीं। भाषा को लेकर के मैंने बार बार कहा है कि राज्य सरकार से मैं बार बार कहता हूं कि भाई भाषा को लेकर के झारखंड में एक नीति बनानी चाहिए। और नीति की मैं बात इसलिए करता हूं क्योंकि झारखंड विविधताओं से भरा हुआ है। अगर आप ट्राइबल में ही लेंगे तो 32 प्रकार की जनजातियां हैं, तो सबकी अपनी अपनी भाषा है।
अब संथाल परगने, हम चूंकि अधिक दिनों तक रहे हैं, तो संथाल परगने एक पहाड़िया जनजाति, उनकी अलग भाषा है, तो पहाड़िया भाषा को हम भी नहीं समझ पाते वो लोग क्या बोलते हैं। तो कहने का अर्थ है कि उसी संथाल परगने धरती में जाइएगा तो कहीं भोजपुरी है, कहीं अंगिका है, कहीं बंगला है, कहीं हिंदी है, तो ये अजीब वो तरफ लगता है। फिर वहाँ जाती है, फिर उनके यहाँ खौरठा भी चलता है जी। तो आप जब देखेंगे तो बड़ी लगेगा कि भाई अजीब तरह की स्थिति है वहाँ, अलग अलग लोग। 10 किलोमीटर पर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, पर्याप्त ही चेंज रहता है। जी जी। तो इसलिए हमने कहा कि भाई भाषा पर सरकार को एक नीति स्पष्ट बनानी चाहिए ताकि किसी को फिर शिकायत नहीं हो, और उस नीति के तहत फिर भाषा को अंगीकार सरकार को करना चाहिए। इस प्रकार के झगड़ा होते रहेंगे, लेकिन आज जहाँ जो झगड़े हो रहे हैं वो तो बिल्कुल एक प्रकार से आपसी राजनीति की झगड़ा है उसकी। क्योंकि अगर उस आंदोलन को देखेंगे पर्टिकुलर क्षेत्र में हो रहा है तो इसका बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए उससे अधिक हम उस पर कुछ भी नहीं कहेंगे। सर एक पर्सनल क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, वो दाढ़ी और मूंछ बढ़ाने का राज क्या है सर? देखिए कोई राज नहीं है, कुछ राज है सर? क्योंकि हमने आप सब लोगों को देख करके हमें को भी लगता है कि हमको भी थोड़ा रखना चाहिए, तो देखिए कि कैसे लगते हैं, और कोई राज नहीं है। नहीं, लेकिन सर एक बात बताओ सर, पहले से ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, और वो सब कंपेयर कर रहा है, वो पुष्पा फिल्म के हीरो से कर रहा है, उल्लू अर्जुन से कंपेयर कर रहा है। ये तो मैं लोगों को कहूंगा कि आप कौन हीरो है पुष्पा फिल्म के, मैं नहीं जानता, नहीं हीरो है कि विलेन है, पता नहीं, हमको क्या पता। अल्लू अर्जुन उल्लू अर्जुन है सर, वो सब कंपेयर कर रहा है। नहीं, मैंने देखा ही नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई कौन हीरो है कि विलेन है, पता नहीं, हमको कौन बना दिया लोग। नहीं कुछ तो सर लेकिन है। मैं तो आप लोगों को देख करके मैं थोड़ा प्रेरित होकर मुझे लगा कि जब आप सब लोग रखते हैं तो मैं भी थोड़ा रखता हूँ, और क्या है। ये थे हमारे साथ बाबूलाल जी, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि हमारे चैनल पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।